आचार्य कहते हैं समिति सामान्य गृहस्थ पालन करता है। घर से मंदिर आता है तो मुनि के जैसे नीचे जमीन देखता हुआ आता है, वहीं से कपड़े पहन करके आता है, वहीं से चावल लेकर के आता है, वहीं से द्रव्य लेकर के आता है। जैसे महाराज जमीन देकर के चलते हैं ईर्या समिति का, वैसे ही वो भी चलता है। और सिर्फ मंदिर आते जाते में नहीं, इसके अलावा भी बारिश के दिनों में होता है ना, शुरुआत की जब पहली बारिश होती है तो जिनके घरों में इतने चौड़े वाले टायर वाली गाड़ी होती है, देखा है कभी चौड़े टायर वाली गाड़ी, 4 चक्के होते हैं, उस गाड़ी से कुछ अतिरिक्त मोटे होते हैं। अब उसमें एकदम से उमस बढ़ती है तो परिवार के लोगों को खुली जीप में बैठा करके घूमने निकल जाता है तफरी करने। उस तफरी करने के चक्कर में चारों चक्कों में पटपटा करके छोटे छोटे मेढक, छोटे छोटे केंचुआ, छोटे छोटे और भी जीव, सांप, सपोले, संगी पंचेंद्री, चूहा, क्या क्या नहीं मरा मिलता है। रोड में चलो एक बार 25, 50, 100 किलोमीटर तो पता चलेगा कि दुनिया में जितने भी जीव रोड में मरे मिले, ये सब किसी ना किसी गाड़ी के नीचे आकर के मरे मिले। तो वो ईर्या समिति का पालन करने के लिए श्रावक इतना गंभीर होता है कि वो तय कर लेता है कि जब पानी बरसेगा तो मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, जब रात में पानी बरसेगा तब मैं बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चलाऊंगा। क्या करूंगा, कितना भी आवश्यक हो जाए मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग तो कर लूंगा, लेकिन अपनी व्यक्तिगत वाहन नहीं चलाऊंगा। इन्हीं दिनों के लिए पतले चक्के वाली साइकिल खरीद लेता है। दोबारा साइकिल का जमाना ट्रेंडिंग में है। क्यों? क्योंकि साइकिल से फिजिक भी सही रहती है और पेट्रोल भी नहीं लगता है, पैसे भी कम बचते हैं, तो वो उसका भी कमाल करते हैं। तो पतले चक्के वाली साइकिल से काम कर लूंगा, लेकिन मोटी मोटी गाड़ी वाली थार जैसी जो गाड़ियां होती हैं उसको नहीं चलाता। ये गृहस्थ की ईर्या समिति है। मुनिराज बस पालन करेंगे क्योंकि महाराज को मोक्ष जाना है। मैं आपसे वही कहना चाहता हूं, आप भी अपने धर्म के प्रति सीरियस हो जाइए। उपदेश आचार्य महाराज मंत्री को दे रहे हैं, लेकिन रास्ते में अगर हमको भी मिल जाए तो हमारा सौभाग्य है। अपने जीवन को उतना डेवलप करके देखिए, अगर लगता है कि इसके बिना भी हम निकल सकते हैं, इसके बिना हमारा काम चल सकता है, तो जिसके बिना काम चल सकता है उसके बिना काम चला लीजिए। ईर्या समिति, भाषा समिति प्रसिद्ध है कि इतना कोई कठोर निष्ठुर वचन इत्यादि मुख से नहीं निकलता जिसके माध्यम से सामने वाले का दिल टूट जाता है। मौन हो जाना अलग वस्तु, अपने सत्य की रक्षा करने के लिए, लेकिन कठोर बोल करके सामने वाले को बिल्कुल ही नष्ट भ्रष्ट कर दो, उसके जीवन जीने की इच्छा ही खत्म हो जाए। आत्महत्या करने वाले जो लोग होते हैं उनका कातिल दिखाई नहीं देता, लेकिन उनका कातिल होता है, वो भाषा कातिल होती है। ऐसे शब्द बोल दिए कि जा करके सीधे वो फांसी पर लटक गया। ये क्या है? भाषा समिति का कमाल है। अगर आप बिगाड़ दे देते हैं तो हिंसा हो जाती है, संभाल लेते हैं तो संबर हो जाता है। आचार्य महाराज ने गुप्त मंत्री मुनिराज को ये बात बोली। ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति देख करके शोधन करके ही किसी वस्तु को ग्रहण करना। आदान निक्षेपण समिति, यहां से फेंकी, सीधे जाकर के तीसरी मंजिल में गिरी। क्या गिरा? नीचे उज्जैन में था तो देखता था, रोज सुबह जंगल जाता था, उसी समय हॉकर जो है तीसरी मंजिल पे पेपर फेंकते थे, बिल्कुल प्रॉपर शॉट मारता था वो। रोज का नियम था हमारा उसका देखने का। एक रबड़ बैंड फंसाएगा, फंसा करके सीधा एक थ्रो फेंकेगा तो सामने वाले के दरवाजे पे लगेगा तीसरी मंजिल पे, और उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर पेपर आ गया है। 2 मिनट बाद दरवाजा खुलेगा, पेपर अंदर हो जाएगा। इसमें कभी वो हॉकर देख नहीं पाया कि पेपर फेंकने पर पेपर किस पर लगा, चींटी पर लगा, चीटा पर लगा, किसी जीव पर लगा। अभी एक दिन हुआ था ऐसा, जंगल में था तो जंगल में एक जीव, वो जिसके 100 पैर होते हैं, 7 पैर वाला होता है, वो क्या कहते हैं? गिजाई, घेवर, हाँ जो भी कहते हैं, हमको नहीं पता क्या कहते हैं। हाँ, तो वो चल रहा था तो मैंने सोचा
क्या सोचा देखिए अब आप। मैंने वहां पर बैठा हुआ था, मैं देख रहा था, बिल्कुल हल्की सी एक छोटी सी पत्ती सूखी हुई वहां पर पड़ी थी। मैंने सोचा कि ये सूखी पत्ती का वजन सह पाएगा कि नहीं सह पाएगा। तो मैंने उस पत्ती को उठा करके और ऊपर से ऐसा छोड़ा कि वो पत्ती सीधे उसके ऊपर गिरी। उसके ऊपर पत्ती गिरने पर उसको पत्ती का विचलन बर्दाश्त नहीं हुआ। हम सोचते रह गए, इस पत्ती को हम कुछ समझते नहीं है, और ये पत्ती के कारण भी ये विचलित हो गया। वो जिस मार्ग पर जा रहा था उस मार्ग से उसने बदल दिया। पहले तो थोड़ी देर तक ऊपर की 5-10 टांगे इकट्ठी करके वो जहां पर पत्ती गिरी थी वहां पर अपना पैर चलाने की कोशिश करता रहा। जब मैंने उसको देखा तो मुझे लगा कि ये पत्ती का वजन बर्दाश्त नहीं कर पाया। कौन है? जीव है, 3 इंद्रिय जीव है, पैर से चल रहा है। अब 3 इंद्रिय में वो भी अपने डेवलपमेंट में लगा हुआ है, निगोज से निकल करके स्थावर में आया होगा, स्थावर से विकलत्र के जीव में आकर के 3 इंद्रिय बना। उसको एक हल्की पत्ती का वजन बर्दाश्त नहीं है, उसमें उसको आकुलता हो गई। तो मुझे लगा कि ये तो गड़बड़ हो गई। फिर सोचा कि इसीलिए चातुर्मास में 4 महीने तक वे जो शक्ति संपन्न मुनिराज हैं वे एक स्थान पर बैठ करके जो चातुर्मास करते हैं, 4 महीने के उपवास के साथ दीपावली के निष्ठापन के बाद ही वे अपना पैर नीचे उतारते हैं। जीव की रक्षा का इतना गजब का गहरा भाव होता है। मुनिराज की आज की सामर्थ्य नहीं है तो उनको याद करके पहले दिन उपवास करते हैं और अंतिम दिन उपवास करते हैं। बीच में यथासंभव रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेश, उपवास, अनशन और मौदर्य, इसमें वो प्रवृत्ति तो करते हैं, दिमाग में वो रहता है। उनकी आदान निक्षेपण समिति, लेने और रखने का अपना एक ढंग होता है जिसमें जीव ना मरे। ये बात संबर के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक संबर नहीं होगा तब तक आप निर्जरा नहीं कर पाएंगे। चलनी में दूध दूहने से कुछ नहीं होता है। चलनी में दूध दूहने से दूध निकल तो जाता है लेकिन आदमी उसका उपयोग नहीं कर पाता। बिना संबर के किए गए तप सारे के सारे व्यर्थ होते हैं।